नाज़रीन, आज और कल हमारे जियो के रिपोर्टर्स ने भी इस हवाले से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया और रिस्क लेके हमारे कई रिपोर्टर जो मकामी रिपोर्टर थे वो अपनी जगह पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद से भी हमारे मायनाज रिपोर्टर्स वकार सती और अहमद सुबहान वगैरह वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये तो हुकूमती वर्जन था जो आपने शेख रशीद अहमद की ज़ुबानी सुना। अहमद सुबहान से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अहमद, क्या सूरत हाल है? अभी शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी कि कितनी वो हकीकत के करीब है? सर, बहुत सी जगहों पे शेख साहब इस वक्त की जो रश है वो जिस तरह से शेख साहब बता रहे थे और मालूम हुआ कि रात में तूफान आना है और उस तूफान के बाद जाने के नोटिफिकेशन जारी हुआ कि रास्तों को बंद कर दिया गया इतवार की शाम 9 बजे तक। तो उस वक्त मुझे मूव करने का कहा गया। मैं जब यहाँ के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि 17 मील और 12 कोह में सैकड़ों की तादाद में सर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए शहरी यहाँ पर मौजूद है और उनसे जब फिर हमने रिपोर्टिंग की घर से इंटरव्यू किए और उनसे बात की, जब हम उन्हें ये कह रहे कि भाई आप किसी सूरत भी आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो उससे भी वो बगैर थे। हालांकि शदीद बारिश रावलपिंडी और शाहबाद के बीच उस टाइम रोड को ब्लॉक किए हुए थी, लेकिन कह बजे थे कि नहीं हम अभी भी जाएंगे। कुछ नौजवान जो अहमद, आपकी आवाज़ हमें साफ नहीं सुनाई दे रही है, तो आपसे दोबारा राब्ता कायम करते हैं। आप कुछ आवाज़ बेहतर हुई है? जी जी, अब बेहतर हुई है। जी बताइए। जी सर, तो ऐसा था कि शहरी उसके बावजूद भी बज़िद थे कि किसी भी सूरत उन्हें वापस नहीं जाना, बल्कि कोई ना कोई रास्ता पूछ रहे थे। हत्ता कि हम लोग क्योंकि मुकामी हमें उनमें जाना यहाँ का, तो वो ये भी पूछने पे इसरार कर रहे थे कि कोई ऐसा रास्ता कि जहाँ पर फोर्स मौजूद ना हो, जिस पर उन्हें समझाया भी गया, फोर्सेज ने भी समझाया, लेकिन शहरी जिस तरह से शेख साहब भी बता रहे थे कि सुबह तक और फिर उनको रेंजर्स बुलानी पड़ी। तो अब भी हम लोगों ने देखा कि आज के दिन भी 12 कोह और 12 कोह से आगे पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स के दस्ते ही इस वक्त मौजूद हैं रोड के ऊपर के। चूंकि हमारे यहाँ यकीनी तौर पर एक ये तासुर जरूर है कि पुलिस के साथ बहस मुबाहिसा किया जाता है, लेकिन आर्मी और रेंजर्स के साथ कम अज कम उनकी बात को एक फाइनल ऑर्डर समझते हुए उनकी बात को माना जाता है और फिर वो थोड़ी सी सख्ती करके भी अपनी बात मनवाना बखूबी जानते हैं कि वो शहरियों को वापस भेज देते हैं। इस वक्त सिर्फ और गुज़िश्ता रात से ही मुकामी अफराद का शनाख्ती कार्ड देख के भी अगर उनका घर है तो उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। अगर उनकी कोई इमरजेंसी नहीं है तो मरी की तरफ बहुत ज्यादा बारिश और बर्फबारी हुई जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। आज के दिन में तकरीबन 14-15 साल का रिकॉर्ड टूटा है और आप जिस तरह से यहाँ पर शायद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर इस बात को बताएंगे। हमें यहाँ पर जो फोर्सेज के एहलकार भी और जो दीगर शहरियों ने भी बताया, वो बताया कि 2006 और 2007 में एक इस तरह की बर्फबारी का स्पेल आया था। उसके बाद ये गुज़िश्ता रात इस तरह का स्पेल आया। बर्फबारी अपनी जगह, लेकिन बर्फबारी से ज्यादा बड़ा मसला था कि जो हवा चली और हवा के साथ जिस तरह बहुत से दरख्त गिरे, बिजली के खंभे गिरे और गुज़िश्ता रोज से ही एक बड़ी नाअहली है कि इतनी बड़ी तादाद में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां जब गवर्नमेंट खुद क्लेम कर रही थी। फवाद चौधरी साहब ने परसों ही ये कह दिया था, जिस वक्त जब हमने भी कंफर्म किया तो बताया गया था कि 1,07,000 से ज्यादा गाड़ियां उस वक्त थी और फिर आज अब बताया गया है कि टोटल 1,57,000 से ज्यादा गाड़ियां गुज़िश्ता 4 रोज में मरी दाखिल हुई, जिसमें से तकरीबन 1,23,000 के करीब गाड़ियों का इनखला इन 4 दिनों में हुआ। लेकिन 35 से 40 हजार गाड़ियां और उसके शहरी और तमाम तर मुसाफिर जब मरी में मौजूद थे तो बिजली गुज़िश्ता रोज से यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से फोर्सेस को भी ऑपरेशन कंटिन्यू करने में बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। मोबाइल सर्विसेज ब्लॉक हो चुकी थी। एक तो मौसम की शिद्दत की वजह से बादल भी बहुत गहरे थे और बहुत नीचे तक आ चुके थे। साथ में यहाँ पे फॉग भी इस कदर शदीद थी कि मोबाइल के जो सिग्नल्स और बूस्टर थे वो भी उतनी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। बिजली ना होने की वजह से मोबाइल्स की चार्जिंग खत्म हो चुकी थी और साथ में जो कंट्रोल सेट से जो सरकारी कंट्रोल के लिए उनके पास तमाम तर महकमों के पास सेट होते हैं वो भी बंद हो चुका था और उसकी वजह से ही ये अहमद जो आप गफलत और लापरवाही का बता रहे हैं, तो ये किस नौइयत की थी और आप क्या समझते हैं कि कौन सा इदारा किस हद तक जिम्मेदार है?
सर इसमें यकीनी तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी चूंकि जिम्मेदारी होती है, और जिस तरह से गुज़िश्ता रात में ही जब ये तूफानी हालात पैदा हुए तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी खुद वहां पर मौजूद है, डीआईजी जो कि सीपीओ है रावलपिंडी पुलिस के सरबराह हैं वो वहां पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त तो मौसमी शिद्दत इस कदर संगीन हो चुकी थी कि हालात पर काबू पाना यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं रहा था। तूफान बहुत ज्यादा था, 50 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम तर चीजों को फाल करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब तक ये शिद्दत इख्तियार नहीं हुई थी उससे पहले अगर बिजली को बहाल कर लिया जाता तो यकीनी तौर पर इस कदर शदीद सूरत हाल पैदा ना होती कि कम अज कम लोग जो शहरी रास्ते में अगर स्टक हो गए किसी जगह पे तो वो ट्रैवल कर पाते, उनके पास कोई मोबाइल सर्विस अवेलेबल होती कि वो अपनी लोकेशन का बता पाते। इसके साथ साथ सर शहरियों की जानिब से भी एक बहुत ही परेशानी का अलमिया ये था कि जो एसओपी गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस और जिले पुलिस के हुकाम बता रहे थे उनको फॉलो नहीं किया गया, और एक बड़ी गफलत हुई जो कि फिर यकीनी तौर पर इन अमवात की सूरत में हमारे सामने आई कि गाड़ियों में हीटर्स लगा के रात गुजारने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो गाड़ी की हीटर की ही गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड वो उसके फैलने से ये बर्फबारी तो मरी में हर साल होती है और हर साल कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये इस मरतबा नया क्या हुआ कि वो जो लोगों के लिए एक सहूलत होती थी, एंजॉय करते थे, वो एक बहुत बड़े कौमी सानहे में बदल गया। सर इसमें एक अलमिया मरी की जो इंतजामिया और साथ में जो कारोबारी तबके हैं उनकी जानिब से भी इसमें ऐड अप हुआ कि जो शहरी ट्रैवल करने के लिए पहुंचे तो जब मौसम में ये करवट ली कि इस कदर संगीन सूरत हाल होगी तो उस वक्त जो होटल्स के रेट थे वो भी आम दिनों में अगर 3000 का कमरा है तो वो सीजन में चलो गर्मियों और सर्दियों दोनों ही में तमाम सारी एरियाज में, लेकिन बिलखसूस मरी में ये एक इशू जरूर है मरी और आज़ाद कश्मीर में कि जहां पर उस 3000 के कमरे को 10,000 और 15,000 पे ले जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात में हमें जो यहाँ पर बहुत से सियाहों से भी हमारी बात हुई और फोर्सेस के एहलकार, जिले इंतजामिया के एहलकार, पुलिस के एहलकार भी जो अब यकीनी तौर पे इन अमवात की वजह से दुखी भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि इस पर कोई काबू पाने में आज तक कामयाब नहीं हुआ कि कम नहीं तो ये अमवात होटलों के बाहर तो नहीं हुई ना, ये तो रास्ते में हुई है। तक ले जाया गया जी सर, वो 30,000 तक जब चले गए और खाने पीने की अशिया भी कई गुना महंगी हो चुकी थी जिस पर किसी का काबू नहीं था कि कोई फूड अथॉरिटी। अच्छा ब्रीफली एक अहमद सुभान ये बताइए, क्योंकि हमारे मुल्क में बाज़ औक़ात ये भी होता था, हमने ज़लज़ले के बाद बालाकोट के ज़लज़ले के बाद देखा था, मैं ख़ुद वहाँ पे गया था कि पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं और उधर कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी लेकिन कपड़े गाड़ियों में उन्होंने रखे हुए थे, कोई क्या लेके जा रहा था। इस वक्त वहाँ पे असल ज़रूरत किस चीज़ की है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इमदाद के नाम पे इतने लोग चल पड़े कि उल्टा वो वहाँ पे एक मुसीबत लोगों के लिए या अपने लिए बन जाए। वहाँ इस वक्त बड़ा मसला क्या है, आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे, और बतौर रिपोर्टर आपने जो कुछ देखा है उसमें अब चलो हुकूमत ने जो ब्लंडर्स करने थे वो तो कर लिए, आगे के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि किस चीज़ पे फोकस किया जाए? सर सबसे पहली और बुनियादी चीज तो आइंदा के लिए भी, क्योंकि इसी माह में ही एक हफ्ते के बाद दोबारा से बर्फबारी और बारिश का स्पेल है, तो कम अज कम जो एक परमानेंट इशू है अमेरिका के गाड़ियों का काउंट सिर्फ गिनती किया जाता है, ये हर मौके महल पे भी चाहे वो 14 अगस्त हो, न्यू ईयर हो या कोई सा भी मौका जैम पैक होता है, तब भी शहरी मौसम चूंकि इतना संगीन नहीं होता तो ये अमवात कभी सामने नहीं आई, लेकिन शहरी बहुत परेशानी का सामना